नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। आज हम देख रहे हैं राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, खंड 6। पुलकित पावन अयोध्या धाम, अष्टचक्रा नौ द्वारा देवानाम पुरयोध्या, तस्याम हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योत्सावृत। अर्थात 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली अयोध्या देवों की पूरी है। उसमें प्रकाश वाला कोश है जो आनंद और प्रकाश से युक्त है। अथर्ववेद का ये श्लोक पावन नगरी अयोध्या को समर्पित है। हिंदुओं के 7 पवित्र नगरियों में एक अयोध्या सरयू नदी के तट पर महर्षि मनु द्वारा बसाई गई थी। वेदों के अनुसार सूर्यवंशी राजाओं की कर्मभूमि रही यह पावन नगरी कोसल राज्य की राजधानी थी। कालांतर में इसी नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक ये हिंदू संस्कृति और अस्मिता की परिचायक। मान्यता है कि इस नगरी के वैभव और समृद्धि की तुलना महर्षियों द्वारा स्वर्ग से की जाती थी। राज्य में प्रजा की खुशहाली और न्यायपूर्ण मर्यादित आचरण का बोध इतना प्रबल था कि सदियों तक भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन को राम राज्य स्थापित करने से जोड़कर देखा जाता रहा है। त्याग और समर्पण के जीवित प्रतिमूर्ति रहे प्रभु श्री राम के आचरण को सदियों तक आदर्श स्वरूप में स्वीकार किया जाता रहा है। इसी धरा पर प्रभु श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के उपरांत रावण वध कर असत्य पर सत्य की जीत स्थापित कर अयोध्या की पावन धरती पर लौटने के उपरांत प्रजा के हर्षोल्लास से अयोध्या का कोना कोना दीपों के प्रकाश से जगमगा उठा था। तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म के संस्कृति का परिचायक दीपोत्सव का त्यौहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन उतने ही उमंग और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं में इस नगरी को शक्ति को स्थापित करने वाले शक्ति के केंद्र के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि सदियों से भारतीय जनमानस इस पावन धाम को अटूट श्रद्धा की दृष्टि से देखता आया है। सनातन संस्कृति में अयोध्या के महत्व को पहचान कर ही बाबर द्वारा इसे तहस नहस करने का प्रयास किया गया था। हालांकि परतंत्रता की जंजीरों में जकड़े हिंदू समाज ने आक्रांताओं द्वारा इस नगरी के विध्वंस के बाद न केवल समय समय पर अपनी इस पावन धरा को स्वतंत्र कराने के लिए शक्ति से प्रतिकार किया, अपितु लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद भी कानूनी रूप से इसे स्वतंत्र कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान लाखों हिंदू श्रद्धालु अपनी इस पावन माटी को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान हो गए। वर्ष 1672 में निहंग सिखों के साथ मिलकर चिमटाधारी साधुओं ने अपने आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र की जन्मभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के साथ हुए भीषण युद्ध में अपना बलिदान दिया। आज़ादी के बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने वाले दलों ने पावन अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के मंदिर की स्थापना करने की इच्छा रखने वाले सैकड़ों राम भक्तों की हत्या कर दी थी। बावजूद इसके सनातन संस्कृति के अस्मिता की परिचायक अयोध्या को स्वतंत्र करने के लिए हिंदू समाज का संघर्ष जारी रहा और तकरीबन 500 वर्षों तक अंधकार के युग के बाद वर्ष 2020 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुओं के असीम श्रद्धा का केंद्र रहे प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि को स्वतंत्र करने का आदेश जारी किया। जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के विराट मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हुए देशद्रोहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चाहे कितना भी सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया जाए, किंतु वास्तविकता तो यही है कि यह फैसला सहिष्णु हिंदू धर्म का उसके आराध्य की जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के सतत संघर्ष का परिणाम है। इसे महज संयोग ही कहा जाएगा कि राम जन्मभूमि के इस फैसले के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक ऐसी सरकार है
जिसने इस फैसले से पूर्व ही अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान के पुनरुत्थान के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिया था। कुछ वर्षों पहले तक जिस अयोध्या में बड़े पैमाने पर दीपोत्सव के पर्व दिया जलाना महज कोरी कल्पना का हिस्सा हुआ करता था, आज वहाँ लाखों दिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। यह निश्चित ही दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाने वाले सनातन संस्कृति की सामूहिक शक्ति की चेतना के उत्थान का द्योतक है।